प्रदोष का दिन, आज नंदी पर बैठकर मेरे भगवान चल दिए। प्रदोष का और महाराज भगवान देवती महादेव नंदी पर बैठकर भगवान शंकर बड़े आनंद के साथ, और सुन के भक्तों की पुकार, सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ, सुन के भक्तों की पुकार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। प्रदोष के दिन भगवान शंकर पार्वती परीक्षा लेने के लिए, एक बात अपने अंदर उतार कर रखिएगा, जन्म लिए हो उस दिन से लेकर मरोगे तब तक तुम्हारी परीक्षा की घड़ी कभी खत्म नहीं होने वाली। भगवान शंकर और पार्वती जी ने, शिव जी ने तो बना लिया एक संत का वेश, पार्वती जी उनकी सेविका बन गई, नंदी उनके सेवक बन गए, और भगवान भोलेनाथ जिस गांव में रहनु भगत रहता था उसी गांव में शंकर पार्वती जी संत का वेश धरकर पहुंच गए। और संत का वेश धरकर पहुंचे, उन्होंने एक सुंदर सी झोपड़ी बना ली, कुटिया बना ली, और उस कुटिया में शंकर पार्वती नंदी सब रहने लगे। एक बहुत करोड़पति धनपति लखपति व्यक्ति को मालूम पड़ा कि अपने नगर में कोई संत आया, उसको प्रणाम करना था। संत बहन बेटी इनको देने पर कभी नहीं घटता बल्कि बढ़ता ही चले जाता, इनको देने से कभी नहीं घटेगा। गौ माता को आप देते रहिए, रोटी खिलाते रहिए, उसकी सेवा करते रहिए, आपका कभी धन नहीं घटेगा। बहन बेटी तुम्हारे घर पर आ रही हैं, बेटियां तुम्हारे यहाँ आ रही हैं, बहनें आ रही हैं, बहू आ रही हैं, तो उनको देते रहिए, कभी नहीं घटेगा। संत ब्राह्मण अगर तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं, उनको पेट भर भोजन कराने से कभी नहीं घटेगा, जल पिलाने से नहीं घटेगा, उनकी सेवा से नहीं घटेगा। शिव कथा कर, नगर के सेठ, करोड़पति लखपति नगर का सेठ आया, भगवान देवती महादेव से प्रार्थना करी, भगवान शंकर के पास में पहुंच गए। उसको नहीं मालूम कि शिव जी है, उसको तो मालूम है कि संत आए, गांव में संत आए, नगर में संत आए। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा जी आप हमारे यहाँ भोजन करने पधारो, आप हमारे यहाँ भोजन करने के लिए, तुम लखपति हो, तुम करोड़पति हो, तुम अगर लखपति हो, तुम करोड़पति हो, तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करने चलूंगा। उसने मना कर दिया। जिसके घर में एक चवन्नी भी नहीं है, केवल भगवान का नाम, मजदूरी, शिव की उपासना। पार्वती जी पानी भरकर ला रही थी और रानू भगत वहां से निकल कर जा रहा। पार्वती जी ने रहनु को बुलाया, रहनु ने हाथ जोड़कर कहा, आप बड़ी तेजवान नारी लगती हो, मेरा नाम कैसे जानती हो? पार्वती जी ने मन में सोचा, कहाँ मैंने इसका नाम ले लिया है। सही में पार्वती जी ने कहा, देखो मैंने पूरे गांव के लोगों तुम्हारा नाम ले रहे थे तो मैंने भी तुम्हारा नाम ले दिया। रहनु, तुम्हारे नगर में एक संत आए, बहुत विद्वान संत, उनको तुम भोजन करने नहीं बुलाओगे? रहनु ने कहा, मैंने तो पूरे गांव में सुना है किसी के घर में भोजन करते हैं। पार्वती जी ने कहा, रहनु, किसी के सुनने से और कहने से कुछ नहीं होता, तुमने निमंत्रण दिया। दुनिया के लोग कितना भी कह दें, दुनिया के लोग कितना भी ताना दे दें, दुनिया के लोग कितना भी अपशब्द कह दें, दुनिया के लोग चाहे किसी पर कितना भी ब्लेम लगा दें, दुनिया के लोग किसी पर कितनी भी उंगली उठा दें,
कि आप एक बार उससे मिले हो, एक बार मिलकर देखना, फिर अपने मुख से किसी की निंदा करना, क्या वो निंदा करने के लायक है कि नहीं? क्या आप उससे मिले हो? रहनु, दुनिया के लोगों ने, गांव के लोगों ने कह दिया कि लखपति क्या भोजन करते, करोड़पति क्या भोजन करते हैं। तूने निमंत्रण दिया, तू जाकर विनती करा, तू जाकर हाथ जोड़ा, तूने जाकर कहा कि मेरे घर भोजन करने आओ। रहनु कहने लगा, मैंने सुना था कि वो लखपति के घर भोजन करते हैं, मैंने सुना था वो करोड़पति के घर भोजन करते हैं, मैं गरीब बड़ा कैसे भोजन के लिए बोलने जाऊं। रहनु, ये तो गलती है तुम्हारी, पति के घर भोजन करते हैं, मैंने सुना करोड़पति के घर भोजन करते हैं। अरे कहने वाला कुछ भी कहे, तुम्हें जाकर निमंत्रण तो देना चाहिए। रहनु ने कहा, मेरे घर में भोजन के लिए कुछ भी नहीं है, मैं अगर संत को बुलाऊंगा तो उनको भोजन क्या कराऊंगा। पार्वती जी ने कहा, रहनु सुनो, संत कभी भी तुम्हारे घर में असली संत होगा ना, ओरिजिनल संत होगा ना, असली संत होगा तो तुम्हारे घर में कभी भोजन के लिए नहीं आता। असली संत तो तेरे घर के दुख को मिटाने के लिए, अपना चरण रखने के लिए आता है। घर में खिलाने का कुछ भी नहीं है। तुम कहां से आई हो? पार्वती जी ने कहा, मैं तो बाजू के गांव में रहती हूँ, संत का दर्शन करने के लिए आई थी, तो मैंने आपको देख लिया तो कह दिया। मेरे घर में खाने का कुछ भी नहीं, मैं क्या खिलाऊंगा, मैं क्या खिलाऊंगा। तेरे घर में पहुंचकर भोजन की तैयारी करती हूँ। इतने में रहनु ने कहा, मेरे घर में तो ना आटा है, ना चावल है, ना दाल है, ना शक्कर है, तुम क्या बनाओगी। पार्वती जी बोली, मैं मेरे गांव से लेकर आई हूँ, यहीं रखा है, मैं बना दूंगी। तो पहले संत आएगा ही नहीं। रहनु ने कहा, वो तो लखपति के घर जाता है, वो तो करोड़पति के घर जाता है, वो तेरे यहाँ आएगा ही नहीं, तो मेरे घर नहीं आएगा। रहनु ने जैसे कहा, मेरे घर नहीं आएगा। पार्वती जी ने कहा, जाकर विनती करने में क्या है, एक बार मिलो तो, जाकर बात तो करो, एक बार पहुंचो तो। केवल दुनिया ने कह दिया कि वो व्यक्ति ऐसा और तुमने मान लिया, दुनिया ने कह दिया वो ऐसा और तुमने मान लिया, एक बार मिलो तो, जाओ तो। रहनु पहुंच गए संत की कुटिया में। संत की कुटिया में जैसे ही पहुंचे, दंडवत करी, दंडवत कर कर कहा, बाबा जी, बाबा जी, भोलेनाथ तो नेत्र बंद करके बैठे थे, इसी का तो इंतजार कर रहे थे, नेत्र बंद करके बैठे थे। बाबा जी, जो संत ने आंख खोली, कौन? मैं रहनु, गांव में रहता हूं, गरीब बड़ा हूं, साधारण। बाबा जी, मेरे घर भोजन करने आओगे? रोज भोलेनाथ डमरू बजाते थे, पीछे नंदी खड़ा था, आज नंदी ने डमरू बजा दिया, आज नंदी ने डमरू बजा दिया। जो नंदी ने डमरू बजाया, शंकर जी ने इशारा करा, शांति रख। रहनु, बाबा आप मेरे घर भोजन करने आओगे? भोलेनाथ जी बोले, बिल्कुल आऊंगा, चल, अब भी चलता हूं। रहनु भोलेनाथ जी को लेकर चल दिए, पीछे पीछे नंदीश्वर भगवान नंदी सेवा के भाव में चल दिए। थोड़ी दूर पे चले थे, इतने में रहनु ने भोलेनाथ जी को, वहीं संत को रोक लिया। बाबा बाबा रुको, बाबा रुको, जरा रुको। बाबा जी रुक गए, क्या बात है? रहनु ने कहा, पहले ये बताओ, हमने तो सुना है कि तुम लखपति के घर भोजन करते हैं। हमने शंकर ने कहा, सुन रहनु, मैं धन के लखपति किया नहीं जाता, जो मेरे नाम को 1,00,000 बार जप लेता है, मैं उसके घर चले जाता हूं। मैं धन के लखपति के घर नहीं जाता, मैं धन के करोड़पति के घर नहीं जाता, क्योंकि धन का लखपति तो यही रह जाता है, करोड़पति का धन तो यही रह जाता है जिसने मुख से मेरे नाम का उच्चारण करा। शिव नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, जिसने राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का जाप किया है, 1,00,000 बार मेरे भजन को, मेरे नाम को, मेरे स्मरण को जिसने पुकारा है। रहनु, मैं धन के लखपति किया नहीं, मैं धन के करोड़पति किया नहीं, मैं तो जो मुख से मेरा नाम जपता है उसके घर में जाता हूं। इसलिए तू लखपति है, तेरे घर में जा रहा हूं, तू करोड़पति है, तेरे घर में जा रहा हूं, क्योंकि तू जपता है। कल मैं तेरे यहां भोजन करने चलता हूं। रहनु के घर में जैसे टूटे हुए झोपड़े में, छोटे से झोपड़े में शंकर भगवान प्रवेश करे,
शिव महापुराण की कथा कहती है, जो एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करता है, उसके घर में पहले माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती लक्ष्मी सरस्वती पहले विराजमान हो जाती है। पार्वती जी ने भोजन तैयार करा। अब देखिएगा जरा, इस चरित्र का स्मरण करिएगा, रहनु भगत की कथा का स्मरण करिएगा। मेरे भोलेनाथ 56 भोग नहीं खाते, खाते मेरे भोलेनाथ तुम्हारा लड्डू पेड़ा नहीं खाते। मेरे भोलेनाथ बैठे, सामने से रहनु ने, अंदर जो बूढ़ी माँ ने भोजन बनाया था, माँ अन्नपूर्णा ने, वो थाली में लेकर आए, शिव जी के सामने रख दिया, भोलेनाथ के सामने। मेरे उघड़दानी के सामने थाली लगाकर रख दी, भोजन की थाली लगाकर मेरे शंकर भगवान के सामने रखी, रहनु भगत ने शिव जी के सम्मुख में। और रहनु भगत ने भगवान शंकर के सामने जो थाली लगाकर रखी, मेरे भोले बाबा ने शंकर के सामने जो थाली लगाकर रखी, मेरे भोले बाबा ने अपनी संत ने, साधु ने, मेरे शंकर तो साधु के वेश में थे, संत के वेश में थे। संत की जो झोली होती है ना, वो झोली कोई साधारण नहीं होती है। संत की झोली बड़ी बड़ी, वो झोली साधारण नहीं है। मेरे भोले बाबा ने संत के वेश में अपनी झोली में से एक बेलपत्र, संत की झोली में तो यही रहता है, बेलपत्र मिल जाएगी, कोई थोड़ी सी भस्म मिल जाएगी, थोड़ा सा रुद्राक्ष मिल जाएगा। और भगवान भोलेनाथ भोजन नहीं कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ अपने हाथ से रहनु भगत को 56 भोग खिला रहे हैं। स्वयं भोलेनाथ नहीं कर रहे, रहनु भगत को शिव स्वयं भोजन करा। शंकर 56 भोग नहीं खाते, शंकर के दरवाजे पर जो जल चढ़ाने जाता है ना, भगवान भोलेनाथ उसको 56 भोग खिलाना प्रारंभ कर देते हैं। ये एक लोटे जल का आनंद है, ये एक लोटे जल का आनंद है।